हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने सीडीपी की सीरीज शुरू की है, उसमें से हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले स्टेप बाय स्टेप वो वीडियोस देखें अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, देन इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे। ओके, सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, सो हमने जैसे कि बोला, आज हम कवर करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने डेवलपमेंट के बारे में जाना, हमने ये सारी चीजें जानी कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अलग अलग इसकी चीजें जो भी थी, इसके सारी चीजें जानी। डोमेन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले डेवलपमेंट अकर इन डिफरेंट एरिया। ऑब्वियसली जब ह्यूमन बीइंग पैदा होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ एक ही डोमेन में आगे बढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकली ही बड़ा हो ही जा रहा है, वो मेंटली बड़ा नहीं हो रहा है। ये अगर मैं फिजिकल और मेंटल टर्म में बात करूं तो ये एक एक्सेप्शनल केस होते हैं कुछ, जहां पे सिर्फ फिजिकल ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव ग्रोथ या फिर मेंटल ग्रोथ कम होती है एज कंपेयर टू फिजिकल ग्रोथ, है ना। बट हम बात करें, जनरली चीज ऐसी ही होती है कि अगर फिजिकल ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली बाकी कॉग्निटिव ग्रोथ, है ना, हर तरह का डोमेन उसका एक बराबर चलता है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रही हूँ, डोमेन्स का मीन्स है डेवलपमेंट का एरिया। ईच डोमेन इज इंटरकनेक्टेड, ये हमें बात ध्यान में रखनी है इस कि कोई भी डोमेन, जब हम आगे पढ़ेंगे कितनी तरह के डोमेन्स हैं, वो हम ध्यान में रखेंगे कि जितने भी डोमेन हैं वो आपस में उनकी डेवलपमेंट इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं होगा कि एक डोमेन अकेला इंडिविजुअली काम करेगा, दूसरे डोमेन का इफेक्ट पर्सनैलिटी पे अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सारे के सारे डोमेन्स इंपॉर्टेंट हैं हमारी ग्रोथ के लिए। ऑल द डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ। Okay, so here what are the domains actually? Domains are the area of development, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, help in understanding the child in a better way। हमें बच्चे को समझने में, ये बेटर वे में समझने में हेल्प करते हैं। देखिए, कल को आप किसी क्लास में जाओगे, जब आप टीचर बनोगे तो आपको अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे। तो अगर आपको सीडीपी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप ये चीजें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, प्लस आपको इन चीजों का नॉलेज होगा तो आप क्लासरूम को अच्छे से टैकल कर पाओगे। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। देखिए कौन कौन से, फिजिकल डोमेन फर्स्ट, सेकंड इज कॉग्निटिव, थर्ड इज सोशल, फोर्थ इज इमोशनल एंड फिफ्थ इज मोरल। मोरल को हम मतलब हम मान सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ज्यादा इन डोमेन्स पे ही बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बट ऑप्शनल है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डोमेन्स को डिटेल में। ओके, सो फर्स्ट डोमेन इज फिजिकल डोमेन, फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल डोमेन। ओके, तो फिजिकल डोमेन हमें कैसे दिखता है, हम देखेंगे किस एरिया में डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ ऑफ अ बॉडी या फिर हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, मोटर स्किल्स का बढ़ना। लास्ट 2 वीडियो से मैं इस चीज को डिस्कस करती आ रही हूँ, मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल्स। ओके, ये आपको भी मैं डिटेल में बताती हूँ। नेक्स्ट इज ब्रेन का डेवलप होना, फिजिकली ब्रेन का साइज बढ़ना। यहाँ पे आप ये ब्रेन देख के शब्द ऐसा ना अज्यूम कर ले कि कॉग्निटिव की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल, यानी कि अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी, उस बच्चे का ब्रेन भी उतना फिजिकली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो अभी मैंने बात की मोटर स्किल्स की, मैंने आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ आपको, और यहाँ पे भी काम आएगी। हमने पढ़ा था मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स हमने 2 तरह की देखी थी, कौन कौन सी बताइए आप, कौन कौन सी देखी थी? हमने देखी थी ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ये आपको पता होने चाहिए। आई होप कि आपको ये चीजें अभी तक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब है आपकी ग्रोस मसल्स का यूज होना, आपकी अच्छी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज होना, लाइक आर्म्स, लेग, है ना, इस तरह की मसल्स का यूज होना। और फाइन का मतलब मैंने आपको कैसे याद रखने को बोला था, फाइन मतलब बिल्कुल बारीकी वाली चीजें, लाइक फिंगर्स,
है ना, इन सब का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बच्चा अपने हाथ को, अपनी आर्म को वेव कर रहा है, तो वो अपनी कौन सी स्किल्स का यूज कर रहा है, दैट इज ग्रोस मोटर स्किल्स। और बच्चा अगर पेंसिल पकड़ना सीख गया, पेन पकड़ना सीख गया, अपनी फिंगर से कुछ बिल्कुल फाइन एक्टिविटी करने लग गया है, दैट इज फाइन मोटर स्किल्स। ओके, सो फिजिकल डोमेन के एग्जाम्पल क्या क्या है, वॉकिंग करना, रनिंग करना, होल्डिंग अ पेंसिल, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, ये सारा का सारा किसके अंडर आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल डोमेन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉग्निटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव डोमेन। इससे हम रिलेट करेंगे, यस इट्स रिलेटेड टू ब्रेन, बट एबिलिटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की क्या क्या विशेषताएं या फिर क्षमताएं, अगर उम्र के साथ वो सारी की सारी एबिलिटीज डेवलप हो रही है बच्चे में, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है या फिर कॉग्निटिव डोमेन डेवलप हो रहा है। इसमें आप कौन सी चीजें लेंगे, थिंकिंग एबिलिटी, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली समय से, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, मान लीजिए कि 2 इयर्स का बच्चा है, 3 इयर्स का बच्चा है और 4 इयर्स का बच्चा है। आप मुझे ये बताइए, इसके मैथ्स के सम सॉल्व करने में तीनों के बच्चों के लेवल में फर्क होगा ना। 2 इयर्स का बच्चा मे बी सिर्फ 1 या ज्यादा नहीं बोल पाएगा, या फिर मान लो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 1 to 10 तक काउंटिंग आती है, 1 to 10 तक का काउंटिंग का पता है, लेकिन वही 3 इयर्स के बच्चे को थोड़ा और पता होगा, मे बी 100 तक पता हो। 4 इयर्स के बच्चे को हम बोल सकते हैं कि उसे अब काउंटिंग 100 तक आती है, वो थोड़ा सा लॉजिक्स भी लगा लेता है कि बन के पीछे आगे क्या, बन के आगे क्या, क्योंकि ये सारा ये दिखाता है एज वाइज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगी। अगर हम 5 ईयर के बच्चे की बात करें, वो थोड़े थोड़े प्लस के सम करने लगेगा, 6 ईयर के बात करने लगेगा, उसे और लेवल की, ऊपर वाले लेवल की चीजें करने लगेगा। तो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी बढ़ती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये हमने कल भी पढ़ा था जब हमने बात की थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात हो ही रही है तो चलिए रिवाइज करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप बताएंगे कौन कौन सी, आप अपना टेस्ट खुद लेंगे कि हमने किस किस चीज की बात की थी। सबसे पहले स्टेज है इन्फेंसी, सबसे पहले कौन सी स्टेज है, इन्फेंसी। नेक्स्ट हमने बात की थी चाइल्डहुड की, चाइल्डहुड कौन कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, और हमने किसकी बात की थी, मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। अब आप मुझे बताएंगे पीयर मेंबर के साथ बच्चा कब इन्वॉल्व होता है, मिडिल चाइल्ड में। टॉय एज कौन सी है, अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी कि फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होगी, प्लस बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू ज्यादा नॉलेज लेगा। नेक्स्ट 4 इज एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, एंड 5th इज एडल्टहुड, है ना, एडल्ट हुड। आई होप आपको ये चीजें आप अच्छे से लर्न हो गई होंगी। मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, सीडीपी कभी भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप सीडीपी को अच्छे से समझते हैं, आप अपनी पैडागोजी की बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, तो यही चीजें आपको पेपर में तो हेल्प करेंगी ही करेंगी। ऑब्वियसली अगर आप अंडरस्टैंडिंग वे से पढ़ेंगे, इवन आप रियल टाइम क्लासरूम में भी जाएंगे, आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को टैकल कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया और फिर से वापस आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बच्चा प्रॉब्लम्स, उसकी सॉल्विंग प्रॉब्लम स्किल, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी इनहांस होगी, वो नए नए कंसेप्ट को सीखेगा, और साथ में क्वेश्चन पूछना बच्चा शुरू कर देता है। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्वियसली अगर उसके दिमाग में लॉजिक्स लग रहे तभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि बच्चा कॉग्निटिवली डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डोमेन, और ये हमारा थर्ड डोमेन है। इसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चा इंटरेक्शन करता है अदर्स के साथ, अंडरस्टैंड करता है सोशल रूल्स को, और अपने रिलेशन बनाता है सोसाइटी के साथ। देखिए, है ना, बच्चा जब भी फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन उसकी फैमिली के साथ होती है ना। नेक्स्ट उसका सोशल इंटरेक्शन कौन सा है, स्कूल में वो अपने पेयर मेंबर के साथ जाता है, पेयर अपने क्लासरूम में जाता है जब, तो अपने फ्रेंड्स को देखता है, एक्टिविटीज नोट करता है, वो उनके साथ कैसा मेरे को बिहेव करना है, कैसा रहना है, कैसा बैठना है, क्लासरूम में अगर आए हैं तो डिसिप्लिन से बैठना है, अगर मैम ने कुछ बोला तो उस चीज को फॉलो करना है ना। ये इसके ये रूल्स हैं कि क्लासरूम में अच्छे से बैठना पड़ेगा। कोई बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, छोटे छोटे, है ना, बच्चे बताते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो वहां पे क्या डेवलप कर रहा है, अपने रिलेशन को बिल्ड कर रहा है।
So social development is about how a child interact with the people. Okay, so example है making a friends, playing with in a group, sharing with other. Yes, so ये सारे की सारी चीजें आपको क्या दिखाती हैं, किसके बारे में बताती हैं, सोशल डेवलपमेंट के बारे में. हाँ, बहुत सी थ्योरीज भी इन डोमेन्स के बारे में दी गई हैं. हम लेटर ऑन ये सब चीजें कवर करेंगे. जब हमारी ये चीज सीरीज खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली मैं वो चीजें भी, टॉपिक्स भी कवर कराऊंगी. बस आपको यही करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में करते रहें. ओके, नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट. दैट फोर्थ डोमेन इज इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट से हमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग इमोशन. बच्चा इमोशन को समझेगा, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीखेगा, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करेगा. यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट फीलिंग एंड इमोशनल कंट्रोल. देखिए, जब शुरुआत में बच्चे जब इन्फेंसी में होते हैं तो उनका अपने इमोशन पे इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है. बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत जिद करते हैं, इवन हंसते भी हैं, है ना. लेकिन जैसे जैसे बच्चा विद द पैसेज ऑफ एज, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, बच्चा अपने आप पे इमोशनली कंट्रोल लाना शुरू करता है. वो अपनी हैप्पीनेस दिखाता है, कहाँ उसे हैप्पीनेस दिखानी है, कहाँ कैसा करना है, वो समझता है, चीजों को एनालाइज करता है अकॉर्डिंग टू सोशल इंटरेक्शन, है ना. वो अपने एंगर को कंट्रोल करता है, उसको फियर, ये सब इन पे मैनेज करता है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करता है, एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखता है. तो ये सारी की सारी चीजें कवर होती हैं इमोशनल डोमेन के अंदर. नेक्स्ट इज मोरल डेवलपमेंट. हाँ, मैंने आपको ये पहले बोला, यस दिस इज अ इंपॉर्टेंट डोमेन, बट हम इसको ऑप्शनल मान सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, मोरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? मोरल डेवलपमेंट का मतलब है अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग. यस, मुझे लगता है, यस मुझे पर्सनली भी लगता है कि इंपॉर्टेंट डोमेन होता है और इसकी समझ बच्चों को आ जानी चाहिए. आई थिंक फर्स्ट 5 ईयर में बच्चों को थोड़ा थोड़ा ये इन चीजों का नॉलेज हो जाना चाहिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. और आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक बच्चों को ये चीजें समझ आ जानी चाहिए. और यही अगर बच्चा समझ रहा है ये सब चीजें कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, है ना, तो यानी कि वो मॉरली ग्रो कर रहा है. डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज क्या है ना. एथिकल बिहेवियर क्या है. एथिकल बिहेवियर आपको बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ टेलिंग, ट्रूथ, हमेशा सच बोलना, दूसरों की मदद करना, है ना. कई बच्चे आपने ये चीजें तो मैंने भी ऑब्जर्व की है स्टूडेंट्स में कि कई बच्चों में इतनी मोरल वैल्यूज होती हैं कि कोई टैप चल रहा है वो अपने आप टैप को बंद करेंगे, कोई गिर रहा है तो तुरंत हेल्प के लिए जाएंगे. तो ये सारी चीजें हैं, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने मोरल डोमेन पे उस पे काम किया गया है और उसमें है वो डेवलपमेंट है. यूजुअली सब में होता है, कईयों में ज्यादा, कईयों में कम, बिकॉज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, है ना, नो मैटर व्हाट इज. ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हम कंपेयर करेंगे. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डोमेन्स देखेंगे, फोकस एरिया क्या है और एग्जाम्पल देखेंगे. तो फिजिकल डोमेन ये आपका, ये यूजुअली मैं टेबल इसलिए ऐड करती हूँ कि आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाए. मैं आपको बार बार बोलती हूँ रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब अगर आपने ये वीडियो अब तक ध्यान से सुनी होगी तो अभी आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी. आप खुद इन चीजों का आंसर देंगे. फिजिकल डोमेन किससे कनेक्ट करता है? बॉडी एंड मूवमेंट से. एग्जाम्पल क्या हो गया? वॉक करना. कॉग्निटिव डोमेन किससे कनेक्ट करता है? आपके सोचने से, आपके लर्निंग से, आपके लॉजिक से. और एग्जाम्पल क्या हो गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको टास्क दिया गया है, अगर आप तुरंत स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग एकदम से फॉलो करता है, बच्चे का दिमाग एकदम से फॉलो करता है, दैट्स मीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस बच्चे में. सोशल डेवलपमेंट का इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करता है. फ्रेंड्स को बनाना, है ना. इमोशनल डेवलपमेंट फीलिंग से रिलेट करता है. और कंट्रोलिंग एंगर, अपनी हैप्पीनेस को दिखाना, अपने इमोशन को दिखाना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना. सो बहुत सारी चीजें हैं. ओके, सो अब हम इस बेसिस पे जितना भी हमने पढ़ा, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये डोमेन अकेले काम करेंगे. नॉट एट ऑल. ये सारे के सारे डोमेन आपस में इंटरकनेक्टेड है. अगर बच्चे की एक अच्छी पर्सनैलिटी को उभार के लाना है तो बच्चे में इन सभी डोमेन्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे डोमेन्स इंटरकनेक्टेड हैं. डेवलपमेंट इन अफेक्ट अदर. अगर एक डोमेन में डेवलप हो रही है, डेफिनेटली
वो दूसरे डोमेन को अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल हेल्दी बॉडी है, ऑब्वियसली हेल्दी बॉडी है, हेल्दी न्यूट्रिएंट यानी कि फिजिकल डोमेन है। अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, हेल्दी बॉडी है, हेल्दी हैबिट्स हैं, तो बेटर लर्निंग होगी क्योंकि ब्रेन फोकस्ड होगा, ब्रेन को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, ब्रेन अच्छे से डेवलप होगा, अच्छे से डेवलप होगा, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। अगर बच्चा इमोशनली स्टेबल है तो ऑब्वियसली सोशल रिलेशंस भी उसके अच्छे होंगे। यूजुअली जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं या फिर अपनी एक नेगेटिव साइड, नेगेटिव इमोशनल साइड दिखाते हैं, क्या लोग उन्हें पसंद करते हैं? नॉट एट ऑल। ओके, जो अपने इमोशन को बैलेंस करके अपनी सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, बच्चों को जिनमें ये इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, यूजुअली लोग उन्हीं को ही पसंद करते हैं। सो ये आपको प्रूफ है कि कैसे डोमेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जी ये था डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन्स होते हैं। और यस, मुझे पता है मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आज हम पियाजे की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक भी इंक्लूड करना जरूरी है। यहाँ आपका डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने पूरा फॉलो कराया है, वो आज खत्म होता है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नई चीज देखेंगे कल कौन सा टॉपिक आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मस्ट है सॉरी, बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि जब भी वीडियो नई अपलोड हो आपको एकदम से नोटिफिकेशन आए, आप तुरंत अपने चीजों को जल्दी से क्लियर करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करके नेक्स्ट पे बढ़े। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। एंड थैंक यू सो मच।